हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान टेलर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी फोम वाली थैली किस प्रकार तैयार की जाती है। फोम लगाकर और जिप लगाकर थैली को तैयार करने का आसान तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। फोम और जिप लगाकर किस प्रकार आसानी से आप भी इस वीडियो को देखकर आसानी से इस तरीके से थैली तैयार कर सकते हैं। ये थैली को कपड़े वगैरह कुछ भी डालने के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इस प्रकार से सिर्फ 3 आइटम लेने हैं हमें। फैब्रिक लेना है, 1 मीटर मैंने फैब्रिक लिया है, 1 मीटर इनर साइड में यूज़ करने के लिए फैब्रिक लिया है, और ये जिप ली है मैंने, और फोम लिया है। 1 मीटर हमें फोम लेना है। और इस प्रकार से बाहर की साइड लगाने के लिए मैंने ये पिंक कलर का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से फोम वाला बैग बनाने के लिए इस प्रकार से सबसे पहले हमने 1 मीटर फैब्रिक लिया है। ऊपर वाले फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो इस प्रकार से बैग की जो लंबाई है वो रखूँगी मैं इस तरीके से 21 इंच, और 16 इंच रखेंगे हम फैब्रिक की चौड़ाई डबल फोल्ड में। इस प्रकार से 21 इंच रखेंगे फैब्रिक की, जो मतलब बैग की जो लंबाई है वो रखेंगे हम 21 इंच, और चौड़ाई रखेंगे हम डबल फोल्ड में 16 इंच। इस प्रकार से एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड से उसे कट कर लेंगे। इस प्रकार 21 बाई 16 इंच का हमने फैब्रिक कट कर लिया है, 21 बाई 16 इंच का। और इस प्रकार इसे फोर्थ फोल्ड करने के बाद ऊपर से हम इस प्रकार से 7 इंची पे इस तरीके से निशान लगा देंगे, और इस प्रकार से साइड से भी हम 7 इंची पर इस प्रकार निशान लगाकर कॉर्नर से इस तरीके से गोलाई दे देंगे। 2 इंच ऊपर से एक और निशान लगा देंगे इस प्रकार से, और 1.5 इंच का निशान लगाकर इस प्रकार इसे थैली का ऊपर से थैली का शेप दे देंगे, यानी कि इस प्रकार गोल बैग का शेप दे देंगे। इस प्रकार से ये हम फोम वाली थैली तैयार कर रहे हैं। तो इस प्रकार इसे पकड़ने के लिए इस प्रकार से ऊपर से हमने ये फैब्रिक कट कर लिया है गोलाई में, और 7 इंच ऊपर से हमने यहाँ पर ये निशान लगा दिया है ऊपर से 7 इंच पर, यानी कि हमारा बैग बनेगा वो बनेगा 15 इंची का। नीचे से 15 इंची तक फैब्रिक लगेगा और बैग बनेगा। बाकी ऊपर वाले साइड पर हम चैन लगा देंगे और खुला रहेगा ऊपर वाला पार्ट। और अब हम साइड में चारों तरफ लगाने के लिए थैली के इस प्रकार से 5-5 इंच चौड़ी पट्टी तैयार करेंगे। ये इस तरीके से चारों तरफ लगेगी ये पट्टी। 7 इंची से नीचे से फैब्रिक के चारों तरफ लगेंगी। इस प्रकार से चारों तरफ लगानी है हमें ये पट्टी। यहाँ से हमारा भाग रहेगा खुला ऊपर से। इस प्रकार से ऊपर वाले हमारी थैली के ऊपर वाले भाग की कटिंग हो गई है और फोम वाली थैली के। और अब हम करेंगे अंदर की साइड में फैब्रिक है जो लगाने के लिए हम अस्तर डालने के लिए इस प्रकार से थैली के अंदर वाले भाग पर कपड़े की कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार बैग को ऊपर रखकर थैली को इसके बाद कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से एकदम बराबर कटिंग कर लेंगे, और इस प्रकार से हम सभी ऊपर थैली के सभी पार्ट्स पर इसका फॉर्म रखकर एकदम बराबर कटिंग कर लेंगे। सभी पार्ट्स पर फॉर्म लगाएंगे हम सिलाई से पहले। सिलाई और 5-5 इंच नीचे की साइड फैब्रिक लगाने के लिए भी हमने कट कर लिया है। और इस प्रकार चैन ले ली है हमने। ये जिप, इसको हम बाद में कटिंग करेंगे। 1 मीटर जिप ली है मैंने, ज़रूरत के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। इस प्रकार नीचे हमने अस्तर वाला फैब्रिक लगाया है, बीच में फोम लगा दिया है, और इस प्रकार ऊपर वाला फैब्रिक रखकर मैचिंग का धागा चलाते हुए इस प्रकार से अब हम इसे चारों तरफ इस प्रकार सिलाई लगा देंगे। एकदम बराबर सिलाई लगा देंगे चारों तरफ से, ताकि हमारा फॉर्म इधर उधर ना हो। एकदम बराबर चारों तरफ सिलाई लगा देंगे थैली के। इस प्रकार से एकदम बराबर फॉर्म ये फॉर्म थोड़ा टुकड़ों में यदि एकदम बराबर होता है फॉर्म कटिंग किया हुआ, तो वो इधर उधर कम होता है। ये टुकड़ों वाला फॉर्म है, थोड़ा इधर उधर हो रहा है, बचा हुआ काफ़ी बैग से। इस प्रकार से अब हम इस तरीके से बचे हुए फॉर्म को अंदर डालते हुए
साइड से जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है या फोम है उसे कट कर लेंगे और इस प्रकार से तिरछी सिलाई लगा देंगे। पूरी जो थैली है उसके इस प्रकार से थैली के एक पार्ट पर इस प्रकार तिरछी सिलाई लगा देंगे, एकदम बराबर चौकोर सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद दूसरी वाली थैली के दूसरे वाले भाग पर भी इसी तरीके से हम सिलाई लगा देंगे, एकदम समान तरीके से। और उसके बाद हम चारों तरफ जो बैक है उसके चारों तरफ जो पट्टी लगानी है उस पट्टी के भी इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे। ये पट्टी हमें काफ़ी लंबाई में तैयार करनी है, क्योंकि इसके चारों तरफ जो थैली है उसके ऊपर से 7 इंच छोड़ने के बाद उसके चारों तरफ कितना फैब्रिक लगेगा उसका नाप करके ये हम इस प्रकार से थोड़ी एक्स्ट्रा ही तैयार करेंगे। और इस प्रकार से एक्स्ट्रा है जो फोम उसे कट कर लेंगे। और तीनों पार्ट हमारे तैयार हो गए हैं। थैली का ऊपर चारों तरफ लगाने के लिए ये पट्टी भी तैयार हो गई है और दोनों पार्ट आमने सामने वाले तैयार हो गए हैं। और इस प्रकार से अब हम ऊपर से जो थैली की जो चौड़ाई है वो है हमारी 16 इंची, तो 21 बाई 16 इंच की हमने बैग तैयार करने के लिए फैब्रिक कट किया। तो 16 इंच हमारी जिप लगेगी, जिप की लंबाई रहेगी 16 इंच। उसके बाद एक्स्ट्रा लेनी है 1 इंची हमारी थोड़ी, क्योंकि सिलाई वगैरह में जाएगी तो नुक्का वगैरह निकलेगा नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा होगा तो जिप का फैब्रिक। इस प्रकार से अब हमने 5 इंच वाली पट्टी ली और 16 इंच कटिंग करने के बाद बीच में से कट करने के बाद में इस प्रकार से दोनों तरफ ये जिप की सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद ऊपर जमाते हुए भी सिलाई लगा देंगे जिप के, एकदम बीच में हमें ये जिप लगानी है। और इस प्रकार से अब हम फिर से वो पट्टी लेंगे और इसे इस तरीके से सीधे भाग की तरफ से इस प्रकार बाहर की तरफ सिलाई रखते हुए सिलाई को लगाएंगे। इसको उल्टा करके सिलाई नहीं लगाएंगे, बाहर की तरफ सिलाई को रखते हुए सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे। और उसके बाद अब हमें इस प्रकार से थैली का वो बड़े वाला भाग रखना है और गोलाई की तरफ इस प्रकार से निशान लगा देना है पेन से कि हमें कहाँ से वे 5 इंच वाली पट्टी रखनी है। तो इस तरीके से जिप वाली पट्टी को हम सबसे पहले यहाँ पे सिलाई लगाएंगे उसकी। इस तरीके से पेन का निशान लगा दिया है हमने ऊपर से, इस प्रकार से एकदम बराबर पेन का निशान लगाया है। हमने पहले कट लगा रखा था और इस तरीके से निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद इस प्रकार सिलाई कर लेंगे। इस प्रकार से ये ऊपर से हमारा बैग का भाग खुला रहेगा और नीचे वाला पार्ट हमारा बैग के अंदर की साइड रहेगा। इस तरह से दोनों तरफ हमें इस प्रकार सिलाई लगा देनी है। दोनों जो थैली के दोनों पार्ट है उनको इस तरीके से जोड़ देना है। उसके बाद अब हम एक कॉर्नर से इस प्रकार से नीचे वाली पट्टी को बाहर की तरफ सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से नीचे कॉर्नर पर इस प्रकार फोल्ड करते हुए हम बाहर की तरफ इस तरीके से कॉर्नर पर हम फिर से पट्टी को कटिंग नहीं करेंगे, सिलाई लगाते रहेंगे। इस तरीके से ऊपर तक लाना है हमें फिर से सिलाई को पट्टी को लगाते हुए बाहर की तरफ। और इस प्रकार दूसरी साइड से भी हम इसे पैक कर देंगे पूरा बाहर की तरफ सिलाई लगाते हुए। इस तरीके से हमारी थैली नीचे से बंद हो जाएगी। और एक भाग को फिर से इस प्रकार पट्टी के जोड़ देना है। इसी तरीके से चैन वाले भाग को फिर से पट्टी के साथ अटैच कर देना है। और इस प्रकार से पिंक वाला एक फैब्रिक लेंगे, ये हम थैली के ऊपर जो बाहर की तरफ सिलाई लगाएंगी उसके ऊपर हम इस प्रकार से सिलाई लगाएंगे इसकी। ये उरे में हमने पहले कट कर लिया है, इसके बाद इसके ऊपर हम उल्टन पट्टी करेंगे, बाहर की साइड गोट लगाएंगे गोटा। तो इस तरीके से सबसे पहले तो हम जो जिप लगाई थी, जिप वाले भाग जो हमने सबसे पहले सिलाई की थी उनके दोनों तरफ इस प्रकार से हम पहले उसको उल्टे भाग की तरफ सिलाई लगाकर फिर उसको फोल्ड करते हुए सिलाई को लगा देना है। ये बाहर की तरफ सिलाई लगानी है ताकि हमारी दिखने में भी अच्छी लगे। और मैच की सिलाई हमने ये मैच का फैब्रिक यूज़ किया है पिंक कलर का। और इस प्रकार दोनों तरफ ना हमने फैब्रिक को लगा दिया है। उसके बाद अब हम लगाएंगे थैली के चारों तरफ लगाएंगे ये पिंक वाली पट्टी। जहाँ जहाँ हमने सिलाई लगाई थी वहाँ पर ये पिंक वाली पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से पहले पट्टी के सभी टुकड़ों को जोड़ लेना है आपस में। जोड़ने के बाद उसमें ताकि हमारे लगाते लगाते पट्टी कम पड़े तो बीच में जॉइंट ना आए
और इस प्रकार से जोड़ने, इस प्रकार एक तरफ से हमें जो थैली का भाग है उस पर इस प्रकार से सिले लगा देंगे। इस तरीके से ये उरे वाली पट्टी की इस प्रकार थोड़ा हल्का हल्का पट्टी को नीचे से खींचते हुए सिलाई को लगाना और इस प्रकार उल्टन करनी है। बाद में उस तरीके कॉर्नर आने पर कॉर्नर पर भी पट्टी को इस प्रकार घुमाते हुए एकदम सिलाई को बराबर लगाना है और इस तरीके से एकदम ज़्यादा खींच के नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा खींचते हुए लगाना है ताकि हमारी ये उरे वाली है पट्टी तो लगाते वक्त ज़्यादा गोले ही आए, एकदम सही तरीके से लगे फिनिशिंग से। इस प्रकार से हमारी पट्टी लगा दी है। दूसरी साइड में भी इसी तरीके से पट्टी को लगा देंगे, हल्का हल्का खींचते हुए फोल्ड कर देंगे पट्टी को बाहर की तरफ, पहले लगा देंगे खींच के, उसके बाद इस प्रकार से अब हम उल्टन पट्टी लगाना शुरू कर देंगे। इस प्रकार से जो उरे वाला फैब्रिक हमने अटैच किया था सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से एकदम बराबर फोल्ड करते हुए हमें ये सिलाई लगानी है पिंक वाले फैब्रिक को। जो हमारी बाहर की तरफ जो सिलाई थी उसे इस प्रकार से लॉक कर देना है। इस तरीके से इस प्रकार से ऊपर से भी हम सिलाई को लगा देंगे। अब हमारी थैली के चारों तरफ जो बाहर की तरफ सिलाई दिख रही थी उसकी तो हमने सिलाई लगा दी है इस प्रकार से पाइपिंग लगाकर। अब हम जो थैली के जो हैंडल है, जो थैली के पकड़ने के लिए जो हैंडल हमने कट किए थे पहले ऊपर वाले फैब्रिक पर सिर्फ, तो अब हम इन्हें इस प्रकार से कैंची से फोम और नीचे वाले फैब्रिक को भी कट कर लेंगे और यहाँ पर भी हम इस प्रकार से पिंक वाला फैब्रिक यूज करेंगे। इस तरीके से इसे हल्के हल्के खींचते हुए पिंक वाले फैब्रिक को मशीन को घुमाते हुए इस प्रकार से इसकी गोलाई में सिलाई लगा देंगे। चारों तरफ से इस प्रकार से घुमाते हुए मशीन से सिलाई लगा देंगे। अब हम इसे जिस प्रकार साइड वाली उल्टन पट्टी की थी उसी तरीके से बीच में भी हमें इस तरीके से उल्टन पट्टी को कर देना है। इस प्रकार से फोल्ड करते हुए एकदम बराबर इस तरीके से अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए अब हम पिंक वाला फैब्रिक बीच में भी लगा देंगे। इस तरीके से दूसरी साइड से भी हम पाइपिंग लगाकर सिलाई कर लेंगे और इस तरीके से फ्रेंड्स हमारी फोम वाली थैली बनके तैयार हो चुकी। इस प्रकार फ्रेंड्स हमने ये सिर्फ 3 आइटम से ये थैली बनाकर तैयार की है। फोम और फैब्रिक और जिप लगी है इसमें, बाकी कुछ नहीं लगा है। इस प्रकार आसानी से आप भी घर पर इस तरीके से फोम वाली थैली बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसमें हम कपड़े, सब्जी वगैरह कुछ भी ला सकते हैं, आप किसी भी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। और बचे हुए फोम के टुकड़ों से कितनी सुंदर फोम वाली थैली बनके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना।